हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल सिमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 का पोएट्री का लेसन नंबर 3, जिसे कहते हैं पॉलीथीन बैग। पोएट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने लिखा है। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर को और इसकी पूरी विवरण को अच्छे ढंग से समझने के लिए अंत तक हमारे साथ वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि हम आपको इसके बारे में विशेष जानकारी दे सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोएम में दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने मानव की भावनाओं और पॉलीथीन के बैग के बारे में चर्चा की है। खास तौर से दुर्गा प्रसाद पांडा जी ने इस चैप्टर के माध्यम से लोगों के बीच ये जागृति उत्पन्न की है कि पॉलीथीन के कितने नुकसान हैं और पॉलीथीन से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल लोग बहुत कम करें या इसे छोड़ दें। और इसी कविता के माध्यम से इन्होंने पॉलीथीन के कमियों को, पॉलीथीन से नुकसान के बारे में बताया है। तो चलिए, सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले हम दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं दुर्गा प्रसाद पांडा जी के बारे में। तो क्या कहता है? दुर्गा प्रसाद पांडा occupies a prominent position in उड़िया लिटरेचर। तो यहां देखेंगे हम कि ऑक्यूपाइज का मतलब होता है, खास तौर से अगर हम देखते हैं तो अधिकारी। ऑक्यूपाइज माने अधिकारी, और प्रोमिनेंट पोजीशन का मतलब हो गया महत्वपूर्ण स्थान। तो क्या कहते हैं कि दुर्गा प्रसाद पांडा उड़िया साहित्य में एक प्रमुख स्थान रखने के अधिकारी हैं, यानी कि उड़िया भाषा में वो एक प्रमुख स्थान रखने का अधिकार रखते हैं। प्रीमियरली, मुख्य रूप से ए लिंग्विस्ट, पांडा also writes poetry in English and sometimes translates Uriya poems into English and vice versa। क्या कहता है? Primarily a linguist, मुख्य रूप से जो पांडा जी हैं एक भाषाविद हैं, अर्थात वो एक भाषा ज्ञानी है, भाषा को जानने वाले हैं। पांडा यानी कि जो पांडा जी हैं एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपनी पोएट्री को इंग्लिश में लिखते हैं, यानी कि पोएट्री को ऑल्सो राइट्स पोएट्री इन इंग्लिश, अपनी कविता को अंग्रेजी में लिखते हैं, एंड समटाइम्स, कभी कभी, ट्रांसलेट्स उड़िया पोएम्स, उड़िया में जो पोएम होता है उसे इंग्लिश में, पोएम्स इनटू इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे अनुवाद कर देते हैं, और वाइस वर्सा में। तो यहां कहने का अर्थ यह है कि जो दुर्गा प्रसाद पांडा जी हैं वो अपनी कविताओं को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, और उड़िया से जो कविता है, उड़िया कविता को अंग्रेजी में भी अनुवाद करते हैं। यहां सवाल उठता है कि वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उड़िया से इंग्लिश में और इंग्लिश से उड़िया में ये कविताओं को क्या करते हैं? अनुवाद करते हैं। उसके बाद कहता है हिज फेमस वर्क्स आर सवारनी एंड रेस। कहता है कि दुर्गा प्रसाद पांडा ने बहुत सारे कविताओं को लिखा है, लेकिन उनकी फेमस वर्क्स यानी उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उनके जो प्रमुख काम है, वो है सवारनी एंड रेस। उन्होंने जितनी कविताएं लिखी हैं उनमें से मुख्य रूप से दो कविताएं आती हैं, सवारनी और रेस। इन द प्रेजेंट पोएम पॉलीथीन बैग, अभी जो हम पोएम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलीथीन बैग, ही टीचेस ऑन द प्रेसिंग इशू ऑफ पॉलीथीन बैग। अभी जो कविता हम पढ़ रहे हैं पॉलीथीन बैग, या पढ़ने जा रहे हैं, उसमें वह पांडा जी जो हैं पॉलीथीन बैग के ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालते हैं, यानी उसकी
उसके बारे में, उसके जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। एंड द इविल कॉन्सिक्वेंस इट्स हैज ऑन इन्वायरमेंट। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है बुरा प्रभाव, और वे पॉलिथीन का पर्यावरण पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी प्रकाश डालते हैं, अर्थात उसके बारे में हमें बताते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम कहता है कि द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्टूडेंट्स ताकत, ऑफ द पोएम यानी यह जो पोएम की जो ताकत है, इसकी शक्ति है, इज द कोरिलेशन, कोरिलेशन का मतलब होता है अंतर संबंध, बिटवीन ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इमोशन का मतलब होता है मानवीय भावनाएं, एंड अ मंडेन थिंग, मंडेन थिंग का मतलब होता है मामूली वस्तु या मामूली चीज, लाइक अ पॉलिथीन बैग। अब हम समझते हैं कि इसका हिंदी क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम, इस पोएम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह कोरिलेशन यानी ह्यूमन इमोशन यानी मानव की भावनाओं और एक मामूली से पॉलिथीन बैग के बीच अंतर संबंध को बताते हैं। यानी जो दुर्गा प्रसाद पांडा है वह मानव की भावनाओं और पॉलिथीन बैग के बीच अंतर संबंध को दर्शाते हैं या बताते हैं। यही इस कविता की सबसे बड़ी बात है। अब चलिए हम इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि इस कविता में जो पॉलिथीन बैग है वो कविता का हिंदी क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं कि पॉलिथीन बैग कविता की ओर। चलिए अब हम पॉलिथीन बैग कविता की ओर चलते हैं। क्या कहता है? हॉट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग which never gets dissolved into the earth's crust। यानी हर्ट, हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, लेकिन इस कविता में हर्ट का अर्थ होता है कोई चोट या ठेस। तो इसका हिंदी यह होता है कि हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलिथीन बैग, ऐसा अजीब, यानी जो पॉलिथीन बैग है सच में एक अजीब चोट की तरह है। जैसे पॉलिथीन बैग हम लोगों को काफी नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जो नुकसान है वो मानव पर एक चोट की तरह है, एक ठेस की तरह है। उसी को दर्शाते हुए पांडा जी कहते हैं कि पॉलिथीन बैग सच में एक अजीब सी चोट की तरह है, which never gets dissolved into the earth's crust। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है, अर्थ माने पृथ्वी, क्रस्ट माने उसकी ऊपरी सतह, और डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। यानी पांडा जी कहते हैं कि पॉलिथीन बैग एक अजीब तरह की चोट है जो पृथ्वी के सतह के नीचे, या कहता है नेवर गेट्स अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सतह पर यह कभी भी घुलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। When, जब, touched it, जब तुम इस पॉलिथीन को छूते हो, टच करते हो, it makes a squeaky noise, यह चू चू की आवाज करता है। स्क्वैकी नॉइज का मतलब है चू चू की आवाज। जब आप पॉलिथीन को कभी देखिएगा कि उसको हाथ से ऐसे ममोड़िएगा तो वो चू चू की तरह आवाज देता है। तो वही कहते हैं कि जब पॉलिथीन को तुम छूते हो तो यह च्यू च्यू की आवाज करता है। When, जब, बर्न, तुम इसे जलाते हो, इट एक्सड्यूस, एक्सड्यूस का मतलब होता है छोड़ता है, अ पंजेंट स्मेल, पंजेंट का मतलब होता है तीखी दुर्गंध। कभी आप देखे होंगे कि जब पॉलिथीन को जलाया जाए तो अजीब की दुर्गंध निकलती है, आपका हाथ स्वयं नाक पर चला जाता है कि अरे गजब महक रहा है। तो खराब गंध को ही दुर्गंध बोलते हैं। तो कहता है कि जब इस पॉलिथीन को हम जलाते हैं, इट एक्सड्यूस अ पंजेंट स्मेल, बड़ा ही तीखा और खराब दुर्गंध देता है। When left to itself, और जब इसे स्वयं ऐसे ही छोड़ देते हैं,
इट पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट, तो यह पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी हाल में पॉलिथीन से बचना नहीं है, हर हाल में ये पर्यावरण को और आपको नुकसान ही पहुंचाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। जस्ट लाइक द पॉलिथीन बैग इज हर्ट टू मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन का मतलब होता है कम होना। विथ अ लिटिल, लिटिल माने थोड़ा, टच ऑफ वार्मथ, वार्म मतलब गर्माहट, गर्मी। कहता है कि बिल्कुल पॉलिथीन बैग की तरह ही उसकी जो चोट है वो हल्की गर्माहट पा करके और वो क्या होती है, कम होते चली जाती है। जैसे जब कहता है कि जब पॉलिथीन बैग में हल्की सी अगर आग पकड़ती है, गर्माहट पकड़ती है, तो धीरे धीरे पिघलने लगती है। ठीक उसी प्रकार ये दुर्गा प्रसाद पांडा जी ये भी कहना चाहते हैं कि जब मानव की चोट जो है, मानव की जो भावनाएं हैं, अगर उसको कहीं चोट लगी है तो अगर आप उसे प्यार से भरे अगर दो चार शब्द बोल देते हैं, थोड़ा अच्छा से बात कर लेते हैं, तो उसकी चोट कम होने लगती है, मेल्ट्स डाउन, कम होने लगती है। ठीक उसी प्रकार पॉलिथीन बैग जो है, जो इसकी चोट है, वो भी है एक गर्म, थोड़ी सी गर्माहट पा करके, और ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होते चली जाती है। बट डीप इनसाइड, डीप माने गहरा, इनसाइड माने भीतर, द ग्रिप्स, ग्रिप्स का मतलब होता है दुख, और गार्बेज बिन का मतलब होता है कूड़ेदान, जहां पर हम कूड़े को रखते हैं। फार अवे माने दूर, फ्रॉम एवरीवन्स गेज, गेज का मतलब होता है नजर। द जर्म्स ऑफ द डिजीज, डिजीज माने बीमारी, और जर्म्स माने होता है कीटाणु, रोगाणु जिसको कहते हैं। कीप ऑन ग्रोइंग, ग्रोइंग माने बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं, बट डीप इनसाइड द ग्रिप्स गार्बेज बिन, दुखों के कूड़ेदान में, गहराई में, ये सबकी नजरों से दूर, और रोगों के जो कीटाणु है धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। आप किसी कूड़ेदान में प्लास्टिक को डाल दीजिए, ऊपर से लगेगा कि केवल प्लास्टिक है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद उस कचरे में आप देखते हैं कि किसी फल फूल या फिर अन्य चीजों के छिलके वगैरह भी आप डालते हैं, तो पॉलिथीन के नीचे जो ये होता है, नजर तो नहीं आता, लेकिन जब पॉलिथीन को उठाइएगा तो उसमें देखिएगा कि नीचे बहुत सारे कीड़े होते हैं जो रोग फैलाने का काम करते हैं। तो वही कहता है कि दुखों के कचरे में, गहराई में, सबकी नजरों से दूर, रोग फैलाने वाले कीटाणु धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। द पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, जब पॉलिथीन बैग को बरीड, बरी माने होता है दफनाना, जमीन की सतह के नीचे दफना देते हैं तो वैसे ही पड़ा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर उसे जमीन के अंदर दफना दिया जाए तो अन्य चीजों की तरह सड़ के बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, नहीं। द बैग, पॉलिथीन बैग रिमेन्स बरीड विद इन, यानी उसके अंदर जब इसको डाल देते हैं तो उसी तरह वहां वो पड़ा रहता है। ओनली द पेन कॉज्ड बाय द हर्ट, यानी केवल उस चोट से उत्पन्न केवल ये दर्द कीप्स कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, बार बार वापस आता रहता है। यानी पॉलिथीन बैग का जो चोट है, उससे जो उत्पन्न होता है दर्द, अगर कहीं भी डालें सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, खत्म नहीं होता है, तो उससे रोग के कीटाणु फैलते हैं और ये हमेशा नुकसान हमें पहुंचाते हैं, तो इससे हमें बहुत ठेस लगती है। तो यही कहता है कि इस चोट के कारण उत्पन्न जो दर्द है वो बार बार वापस आता रहता है, आता रहता है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि दुर्गा प्रसाद पांडा जी इस कविता के माध्यम से लोगों को ये संदेश देते हैं कि पॉलिथीन से हमें काफी नुकसान है, इसलिए पॉलिथीन को त्याग दीजिए और इसकी जगह पर किसी अन्य प्रकार के थैले का प्रयोग करें। हमें उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कविता पसंद आई हो, और अगर ये कविता आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको ये कविता कैसी लगी। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे लिख करके भेजें। तब तक के लिए जय हिंद।